अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। गाइज हम बात कर रहे हैं डाटा टाइप्स के ऊपर। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में टपल के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट कोड स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको टपल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको क्यों यूज करते हैं, इसके ऊपर कौन सा मेथड्स यूज होते हैं, एवरीथिंग विल ट्राई टू कवर ओवर देयर। सो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का हमारा थर्ड टॉपिक है टपल इन पाइथन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अभी हमारे पास जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टपल को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं अपना पाइचार्म सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ हमेशा की तरह। अब इस पाइचार्म सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने हमेशा की तरह एक नई फाइल क्रिएट की है 4.3 के नाम से, जिसका नाम है टपल इन पाइथन। ये प्रैक्टिस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डाउनलोड करके इस मेरे जो कोई भी कोड मैं यहाँ पर कर रहा हूँ या जो भी मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, वो डाउनलोड करके अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे मल्टीपल आइटम्स को किसी सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है तो मैं लिस्ट का, टपल का, डिक्शनरी का या सेट का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे उन आइटम्स को ऑर्डर्ड रखना है, अनचेंजेबल रखना है और वैल्यूज़ को डुप्लीकेट अलाउ करना है, ऑन दैट केस हम टपल यूज़ करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट को देखा था कि अगर ऑर्डर्ड है और वो चेंजेबल हो और वो अलाउ करें डुप्लीकेट वैल्यू को, तो वो हम लिस्ट के केस में यूज़ कर रहे थे। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अनचेंजेबल का यहाँ पर मतलब क्या है। एक्चुअली अनचेंज का मतलब है कि नॉट अलाउड टू ऐड, डिलीट और रिप्लेस एनी आइटम। यहाँ पर हम उसमें कोई भी इस तरह की चेंजेस नहीं कर सकते। अनचेंजेबल मीन्स आप ऐसा टपल बनेगा जो कि चेंजेबल नहीं होगा। इसका हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सिंटैक्स बताता हूँ कि टपल के केस में आपको टपल को किस तरह से तो बना सकते। फर्स्ट टपल लिख लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टपल, ये आप नाम रख लें यार, कोई भी नाम रख सकते हैं, ये एक वेरिएबल का नेम है। तो टपल के लिए अभी हमने देखा था कि स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लिस्ट के लिए यूज़ की थी। अभी हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा। अब टपल में हम मल्टीपल वैल्यूज़ रख सकते हैं, लाइक जैसे अभी तक हम नेम्स लेते हैं तो हम यहाँ पर भी वैसे ही नेम ही लेंगे, अली, वकार, उमर, वसीम, माजिद। तो ये हमारे पास नेम है। अभी ये एक टपल है, इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं और इस वेरिएबल का नेम फर्स्ट टपल है। अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए वही सिंपल तरीका, आप टपल को पास कर दें। इसी तरह अगर मुझे इसकी टाइप चेक करनी है तो मुझे यहाँ पर एक टाइप फंक्शन को इसको पास करना पड़ेगा। बस उसमें हमें टाइप रिटर्न होगी और वो प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमें प्रिंट मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर एफ़ आ गया था, तो एफ़ अंदर आने से यहाँ। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें क्या बता रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आ रहा है अली। ये हमारे सारा टपल जो है वो प्रिंट हो चुका है और यहाँ पर क्लास भी आपकी प्रिंट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने शायद मुझे यहाँ पर इसको यहाँ रख लेता हूँ। ये चीज़ हमें यहाँ डिस्कस करनी है। टपल का सिंटैक्स एक तो ये हो गया कि हमने स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ करना है और उसके अंदर हर वैल्यू में सेपरेटर कॉमा यूज़ करना। अब टपल के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है आइए देखते हैं। सी यानी कि कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। अभी हम यही वैल्यूज़ यहाँ लेंगे, लेकिन उसके लिए हम लिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे और उस फंक्शन में ये वैल्यूज़ क्या कर देंगे, पास कर देंगे। अगर हम ये कर दें तो उसके लिए हमें मल्टीपल ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा दोनों तरफ। देखिए ये लिस्ट है तो मैंने यहाँ पे टपल लिखना था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने लिस्ट बनानी है वो भी कंस्ट्रक्टर की मदद से, तो आप यहाँ लिस्ट लिख दो और आपको फिर ब्रैकेट्स जो है वो दोनों स्मॉल रखनी पड़ेंगी दोनों के केस में। आप चाहो तो इस तरह से बना लो, आप चाहो तो इस तरह से बना लो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको जो है वो कंस्ट्रक्टर की मदद से यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम इसको दोबारा से प्रिंट भी करते हैं और इसकी टाइप भी चेक करते हैं कि क्या अभी भी ये टपल है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को चेंज किया, दोबारा से किया, देख लें आउटपुट दोनों का क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। आगे चलते हैं। एक तो ये बात है कि ये हमारे आइटम्स ऑर्डर्ड होंगे और इसमें हम इंडेक्सिंग को हैंडल कर सकते हैं
यानी कि फर्स्ट आइटम का इंडेक्स 0 होगा, अगले का 1 2 3 4 सारे आइटम। अनचेंजेबल का मतलब है कि किसी वैल्यू को हम ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, किसी वैल्यू को हम डिलीट नहीं कर सकते, किसी वैल्यू को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर हमने ऐड डिलीट या और रिप्लेस का फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसका एक डिफरेंट मेथड है। उसका मेथड ये है कि हमें पहले टप्पल को कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, और लिस्ट में ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और फिर उस लिस्ट को दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा टप्पल में। ये अगर हम नहीं करते, यानी कि डायरेक्टली हम टप्पल के ऊपर कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, डुप्लीकेट वैल्यूज़ ये भी अलाउ करता है, लिस्ट भी हमें अलाउ करती है। तो अभी हम सबसे पहले अनचेंजेबल को देखते हैं कि क्या ये बात सही है कि हम अपने टप्पल में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट टप्पल मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करूँगा, जिस तरह से हम पहले करते आए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको फर्स्ट टप्पल भी यहाँ पर नज़र आए। अभी फर्स्ट टप्पल में देखें, मैं डुप्लीकेट वैल्यू भी यहाँ पर ले लेता हूँ। अली के बाद फर्स्ट करें एक और अली है, ठीक है, तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। अभी हम प्ले करते हैं, देयर इज़ नो एरर, ठीक है। अभी यहाँ पर भी अली एक दफ़ा है, तो मैं चलें ये 2 दफ़ा ही कर लेता हूँ दोनों में। यहाँ पर भी मैं 2 दफ़ा कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम चल रहे हैं बात करें अनचेंजेबल की। देखिए, मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट के इंडेक्स 1 पर पड़ी हुई वैल्यू को रिप्लेस कर दो किसके साथ, फॉर एग्जांपल न्यू नेम के साथ, या फिर मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, चलें जी, जो कि नहीं है पहले लिस्ट, ज़ुबैर के साथ। तो देखिएगा कि क्या ये अपडेट होता है, ये रिप्लेस होता है या नहीं। अभी मैं इसको रन करता हूँ, आपको यहाँ पर एक एरर मिल जाएगा, ये आ गया। यहाँ पर देखें, एरर टप्पल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट एटम असाइनमेंट, ये सपोर्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर मैं इसको बना दूं लिस्ट, फिर हमारा काम हो जाएगा। चलिए दोबारा रन करते हैं। अब आप देखिएगा काम हो गया। अभी मैं प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। अभी हम इसको प्रिंट भी करते हैं। लीजिए जी, प्रिंट किया। अभी देखो नाम रिप्लेस हो गया ज़ुबैर, लेकिन अगर ये टप्पल है तो उस केस में ये अपना नाम रिप्लेस नहीं करने देगा, क्योंकि टप्पल की प्रॉपर्टी ये है अनचेंजेबल, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है कि आपके पास ये जो आप जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं ये अलाउ नहीं है, ठीक है जी। ओके, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। आगे चलते हैं जी। टपल्स आर इंडेक्सड, ये डेफिनेटली मैंने आपको बताया, इसमें भी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 5। दे कैन हैव एटम्स विद द सेम वैल्यू, तो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो टपल की एग्जांपल हमने ऊपर देख ली है, एक सिंपल सी एग्जांपल हमने देखी है, फर्स्ट टपल बनाया हुआ। इसी को मैं यहाँ से नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर हम इसका रख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हम स्टूडेंट्स रख लेते हैं क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट्स नेम का एक वेरिएबल है और उसके अंदर हमने ये सारी वैल्यूज़ रखी हुई हैं, जो कि एक टपल है, जो कि एक अलग सा टपल है। तो लेंथ ऑफ द टपल फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हम लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम जो है वो ये ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं स्टूडेंट्स का, तो हमें वो उसकी लेंथ बता देगा। सिक्स एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यू कैन सी टपल विद 1 एटम। अगर आप कोई ऐसा टपल बना रहे हैं जिसमें सिर्फ एक वैल्यू हो, अब देखिए आप सोच रहे हैं कि इस केस में बनाने की क्या ज़रूरत है। देखिए कोई सिंगल वैल्यू ऐसी हो सकती है जिसको हम चाहते हैं कि ना तो वो डिलीट हो सके, ना वो रिप्लेस हो सके, ना उसमें कोई नया एटम ऐड हो सके, एक सिंगल एटम। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं 1 एटम प्रॉपर्टी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स की बजाय मैं स्टूडेंट अकेला ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक टपल बना रहा हूँ जिसका नाम है जी ज़ुबैर, ठीक है। और अब क्या ये टपल है? अभी ये टपल नहीं है। टपल अगर आपने 1 एटम रखना है तो 1, अच्छा चले मैं आपको इसकी एक गारंटी भी दे देता हूँ कि ये टपल वाकई नहीं है।
उसके बाद मैं बताऊंगा कि टपल बनेगा कैसे। ये फिर स्टूडेंट सिंगल एटम या वन एटम के लिए टपल कैसे हम बनाएंगे। तो ये देख लें, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। अगर मुझे टपल बनाना है तो मुझे यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। अब दोबारा रन करो तो ये देखो क्या बन गया, टपल। आगे चलते हैं जी। टपल आइटम्स डाटा टाइप्स, जैसे हमने लिस्ट में बात की थी, टपल में भी हम मल्टीपल टाइप्स का डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके लिए मैं ये स्टूडेंट डिटेल का एक स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पर हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम उसकी आईडी लेते हैं। ठीक है जी। आईडी उसकी ले लेते हैं हम 23। उसके बाद उसका नेम अली। उसके बाद हम उसकी हाइट ले लेते हैं 2.9। तो यहाँ पर 3 तरह के डाटा टाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखें भाई, टप्पल था ये हमारा। चलें जी, आपको वैसे आपने ये नोट किया होगा। ये नहीं, हमारे पास टप्पल है, इसको हमने रन किया तो ये एग्जैक्टली वो उसको प्रिंट कर रहा है। ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को किसी एक टप्पल में यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की टप्पल में टाइप चेक करनी हो, अगर आप इसकी टाइप चेक करेंगे तो वो तो आपको यही बताएगा कि ये टप्पल है। लेकिन अगर आपने किसी एटम की चेक करनी हो तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप लिखें प्रिंट, उसके बाद लिखें टाइप, और टाइप फंक्शन को ये बताएं कि स्टूडेंट डिटेल के अंदर जो इंडेक्स 3 पर वैल्यू आ रही है, सॉरी 2 मैक्सिमम ये है ना, 2 वैल्यू, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, 1 एंड 2 पे जो वैल्यू आ रही है वो इंडेक्स पास कर देना है। जो 2 देखनी है, फर्स्ट पे देखनी है, 0 इंडेक्स पे देखनी है, उसको आप यहाँ से रन करो तो वो आपको बता देगा। ये देखें आपके पास फ्लोट आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग आना चाहिए, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग है, 1 पर क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 0 लिख दूँ तो क्या होना चाहिए, हमारे पास ये इंटीजर होना चाहिए। दैट्स इट। एक्सेस द टपल एटम्स, हम किसी भी टपल के एटम को एक्सेस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स। इसका तरीका मैंने आपको ये बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर मुझे इस टपल में यानी कि स्टूडेंट्स में किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर पड़े हुए एटम को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा। देखिए प्रिंट, उसके बाद उसका जो वेरिएबल का नाम है जो कि है हमारे पास स्टूडेंट्स, एस आई थिंक बड़ा है उसमें। ठीक है जी, ये आप केस सेंसिटिव है, आपको पता है, इसका आपने ख़ास क्या रखना है, एस बड़ा है। उसके बाद हमारे पास हमने इसको इंडेक्स बता देना है। इंडेक्स हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 है, तो वो 3 के पर पड़े हुए एटम को एक्सेस कर लेगा जो कि उम्र है। आप लोग देख सकते हैं 0 1 2 3 पे हमारे पास उम्र ही पड़ा हुआ। रेंज ऑफ द इंडेक्स, हम किसी भी टपल में हम एक रेंज सेट कर सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा वैल्यू काउंट करना, एंड कहाँ पर होगा, उसका मैं आपको तरीकाकार बताने लगा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स की रेंज इंडेक्सिंग की इस तरह से करो कि प्रिंट करो। आपने इसके लिए यूज़ करना होता है कॉलन। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में आता है कि आपने स्टार्ट किस इंडेक्स से करना है, और यहाँ पर आता है कि एंड किस कहाँ तक करना है, रेंज सेट कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए 2 से मैंने कहा स्टार्ट कर दो, तो अभी आप देखिएगा वो कहाँ से शुरू हो रहा है। तो 2 इंडेक्स देखें क्या है, 0 1 2। इसका मतलब है कि 2 यहाँ पर क्या है, इंक्लूडेड है। और यहाँ पर अगर मैं 5 कर दूँ तो 5 से पहले पहले जो भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, प्रिंट होंगी। 5 इंक्लूड नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अभी रेंज हमने की ही 2 से 5, तो देखिएगा 0 1 2, 2 से स्टार्ट हुआ, 2 इंक्लूड है, 3 4 वसीम आ गया, लेकिन 5 इटसेल्फ नहीं आया। इसका मतलब है कि रेंज यहाँ पर इस तरह से है कि जो आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग इंडेक्स प्रिंट होगा, लेकिन एंड वाला 5 वाला इंडेक्स आपका प्रिंट यहाँ पे नहीं होगा। 5 से पहले पहले आपकी रेंज सेट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप एंड रेंज चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से देखो 5 एटम्स तक जो है वो उसको प्रिंट करेगा, उससे आगे वो नहीं करेगा। इसी तरह हम यहाँ पर एक होना चाहिए था टॉपिक नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है जी, हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी हैंडल कर सकते हैं। उसका तरीका भी मैंने आपको पहले लिस्ट में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि वो इसी तरह से स्टार्ट अगर हमने करना है -2 से,
तो इसका क्या मतलब है, देखिए -2 हमारे पास, ये देखें माइनस इंडेक्सिंग में -1 से स्टार्ट होता है, 0 से पॉजिटिव और -1 से यहाँ से स्टार्ट हो, -1 -2। तो -1 और -2 हमने कहा कि माइनस इंडेक्सिंग में -2 से पहले पहले जो भी है प्रिंट कर दो। देखो -1 -2 इंक्लूड होगा यहाँ, और -1 और -2 हमारे पास क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा। इंडेक्सिंग जब हम माइनस के केस में करेंगे तो वो क्या होगी, नेगेटिव के केस में वो -1 से स्टार्ट होगी, और ये 2 उसमें प्रिंट होगा ही होगा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर की हम बात कर चुके हैं कि अगर हमें चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग, कोई इंटीजर, कोई फ्लोट वैल्यू इस टप्पल में मौजूद है या नहीं है, तो उसका आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। इफ़ क्या चेक करना है, अली इन ऑपरेटर, इन मेंबरशिप के लिए इन टप्पल का नाम क्या है जी, स्टूडेंट्स। देन क्या करो जी, प्रिंट कर दो यस अली इज़ देयर। तो अभी मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत दफ़ा हमने डिस्कस किया इसको। यहाँ पर देखिए मेंबरशिप ने ये चेक किया कि अली जो इन ऑपरेटर है ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। हम कंडीशन चेक करें कि बताओ कि अली स्टूडेंट्स जो एक टपल हमने ऊपर बनाया है इसके अंदर अली मौजूद है, तो देखो भाई बिल्कुल है। अगर वो बात सही है, उसने चेक किया, तो फिर ये प्रिंट कर दो, तो बात ठीक है, अली है इसमें। अच्छा जी, अगर नॉट इन होता तो फिर हमने चेक करना था कि क्या वो नहीं है, तो उसके लिए हम चलें नॉट इन कर लेते हैं। तो अली तो है, तो अभी वो प्रिंट नहीं करेगा। देखिए वो प्रिंट कुछ नहीं कर रहा क्योंकि अली मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हो अगर लाइक जाहिद हो, यहाँ पर हम कोई नेम ले लेते हैं, जाहिद एक नेम है जी, इसको हमने यहाँ से प्रिंट किया। अभी आप देखिए जाहिद इसमें नहीं है, तो वो नॉट ऑपरेशन चल गया। टप्पल इन टू अ लिस्ट देन चेंज द वैल्यू। अच्छा ठीक है, हम बात कर रहे थे अनचेंजेबल की। टपल्स के केस में हमें टपल्स को पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बना के हम उसको में चेंज करके वैल्यू उसको दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं टपल में कंस्ट्रक्टर की मदद से। उसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम लोग स्टूडेंट्स का जो है ना हमारे पास वेरिएबल अंडरस्कोर, हम कहते हैं कि उसको हमने अभी लिस्ट बनाना है, क्योंकि हम वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। और हमें पता है कि हम डायरेक्टली टप्पल में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, लिस्ट में। तो उसके लिए हमने एक लिस्ट फंक्शन यूज़ करना है, और लिस्ट फंक्शन को वो टप्पल पास कर देना है। उस टप्पल का नाम हमने रखा था स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स अभी वो इस लिस्ट, न्यू लिस्ट में आ जाएगा। अभी हम न्यू लिस्ट को प्रिंट करते हैं, उसकी टाइप को, ताकि हमें पता चले कि क्या वो हमारे पास जो लिस्ट है, टप्पल है, वो लिस्ट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। इसके बाद हम इसकी टाइप नहीं, हम वैसे ही उसको प्रिंट करके देखेंगे क्या वो प्रिंट हो रही है या नहीं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लास क्या आ गया, लिस्ट। इसका मतलब है कि जब मैंने लिस्ट फंक्शन का यूज़ किया तो उसने टप्पल को कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। हम लोग डायरेक्ट टप्पल को चेंज नहीं कर सकते, हमें उसको पहले लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा। अब ये मेरी लिस्ट बन चुकी है टप्पल की बजाय, अब ये मेरी न्यू लिस्ट बन चुकी है, स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, अभी स्टूडेंट लिस्ट में मैं ये चाहता हूँ कि इसके फर्स्ट इंडेक्स पर चूँकि अली है, तो उस अली की जगह पर आप अहमद कर दो। ठीक है जी, तो हम इसको दोबारा प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू चेंज हुई या नहीं। चलें जी, रन किया। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स पे पहले क्या था, अली, और अब क्या हो गया, अहमद। अब चेंज क्यों हो गया, क्योंकि हमने अब अपने टप्पल को क्या बना दिया है, लिस्ट बना दी है। और जब हमारी वैल्यू चेंज हो जाए, हमारी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो अब हम उसको क्या बना सकते हैं, दोबारा टप्पल बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, हमारी जो कि टप्पल होगा, इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे टप्पल को, टप्पल में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसको, जो कि हमारी नई लिस्ट बनी है, स्टूडेंट लिस्ट। लिस्ट टप्पल फंक्शन को पास करने से वो बन जाएगी हमारी टप्पल। ठीक है जी, अभी ये लिस्ट बन गई थी ना। देखिए मैं आसान कर देता हूँ, पहले मुझे प्रिंट कर लेने दें।
प्रिंट स्टूडेंट्स, ठीक है जी, रन किया। ओके अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम अभी इसको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ। यार टाइप इसकी प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता होना चाहिए विद प्रूफ कि भाई कुछ हो भी रहा है, ठीक है जी, रन करते हैं। अभी आप लोग देखो टपल, अभी प्रोसेस को दोबारा समझते हैं। हमने कहा कि टपल्स को हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो करना क्या है, टपल की पहले बनानी है लिस्ट। हमने लिस्ट फंक्शन में टपल पास किया तो वो बन गई लिस्ट। उस लिस्ट में अब हमने वैल्यू को किया चेंज। जब वो चेंज हो गई तो अब हमने उस लिस्ट को दोबारा बनाना है टपल। तो टपल फंक्शन का यूज़ करके हमने अपनी लिस्ट को अपडेट करके टपल में दोबारा कन्वर्ट कर दिया। उस केस में हमने देखा कि उसकी टाइप क्या है, टपल है, और वैल्यू भी अपडेट हो चुकी है। देखें लिस्ट में गए, लिस्ट में जाने के बाद हमने वैल्यू को रिप्लेस किया, उसके बाद हमने उसको टपल में कन्वर्ट किया। तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस, ऐड एटम्स बाय कन्वर्टिंग इनटू लिस्ट। अगर हमने एटम को ऐड करना है तो भी हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने लिस्ट फंक्शन को। हम पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही वो एडिशन होगा। उसके लिए हमें पता है ऐड करने के लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यार हम वहाँ यहीं कर सकते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करके ना यहाँ रख रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना प्लीज़। नोट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए हम ऐसे करते हैं, ये सारा उठाते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। मैं एंड लिख देता हूँ, आपको पता चले कि हम यहाँ पर दो काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको मुश्किल नहीं होने दूंगा, बता देता हूँ। ये हमने रिप्लेस किया था अहमद। अभी मैंने जो लिस्ट अपनी बनाई थी ना, स्टूडेंट लिस्ट, अब ये लिस्ट है ना, क्योंकि टपल तो बन गया था लिस्ट। अब मैं इसको अपेंड कर सकता हूँ, डॉट करूँगा, डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करता है, लास्ट के ऊपर एक एलिमेंट इंसर्ट कर देता है। जी हाँ, और लास्ट में मैं क्या इंसर्ट करूँ, यहाँ पे मैं हसन कर देता हूँ और इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे हसन आ चुका है। क्यों? क्योंकि लिस्ट अपडेट हुई। देखें सबसे पहले टपल था, टपल से बनाई लिस्ट, लिस्ट में अपेंड किया हसन, हसन आ गया एंड पे, क्योंकि लिस्ट हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी चीज़ एटम को ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। टपल नहीं करता, इसलिए हमें लिस्ट में जाना पड़ा। तो जब हमारी लिस्ट में हसन आ गया, वैल्यू अपडेट हो गई, अपेंड हो गई, तो अब हमने लिस्ट को दोबारा से टपल बना दिया। हमारा मकसद था कि हम टपल के अंदर वैल्यू ऐड करें और टपल को टपल ही रहने दें, उसका डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। उसके लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले लिस्ट में। तो ये थी वो छोटी सी एक कहानी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कन्वर्ट ना करता और मैं इन स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर अपेंड करना चाहता तो क्या हो सकता था, यहाँ पर देख लेते हैं। स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन नहीं आ रहा, देख रहे हैं, हमें सजेशन नहीं मिल रही। अगर आप फोर्सली करेंगे भी तो वो नहीं होगा भाई, एरर आ जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ पर ये आ गया एरर, ठीक है। तो बहरहाल अपेंड फंक्शन आप टपल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते। आगे चलते हैं जी, ये हमने बात ऊपर कर ली है। ऐड टपल टू द टपल, जी हाँ, दो टपल्स को हम मर्ज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, जैसे हमने लिस्ट में किया था। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर मैं गर्ल्स भी रख लेता हूँ, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर गर्ल्स, ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं नेम, कुछ आसिमा होता है जी एक नेम, उसके बाद आमीना शायद होता है, उसके बाद अक्सा होता है। चलें ये 3 नाम काफ़ी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़रा इसको अपेंड करते हैं, सॉरी एक्सटेंड करते हैं। हम ये कहते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स का वेरिएबल बनाते हैं। चाहे तो आप किसी एक वेरिएबल के अंदर भी इसको कर सकते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स अपडेट कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं। उसमें हमारे पास आ जाएंगे स्टूडेंट्स, प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे,
और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी स्टूडेंट्स गर्ल्स। तो अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा और ऑल स्टूडेंट्स को मैं जब यहाँ से प्रिंट करूँगा तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर हमारी लिस्ट में वो गर्ल्स भी एंड पर आ सकते हैं अगर हमें किसी एक टपल में दूसरे टपल को ऐड करना। रिमूव एटम, हम एटम को रिमूव भी नहीं कर सकते। हम पहले ये बात कर चुके हैं कि पाइथन में टपल हमें कोई ऑपरेशन एटम के ऊपर परफॉर्म नहीं करने देगा जिसके थ्रू हमारे एग्जिस्टिंग एटम्स में कोई भी चेंज आ सके। तो रिमूव एटम कैसे होगा? फिर वही बात, पहले जाओ लिस्ट में, लिस्ट कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर कन्वर्ट करो टपल में अगेन। तो अभी हम जो है ना एक और यहाँ पर टपल बना लेते हैं क्योंकि ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगी, आपको बार बार ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमने एक टपल स्टूडेंट डिटेल के नाम से बनाया था, ये वाला। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसका हम कोई और नाम रख लेते हैं, रिमूव स्टूडेंट डिटेल कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये क्या है। ये तो लिस्ट है, ये तो लिस्ट है, इसको टपल बनाना था। यहाँ से हम इसको टपल बना सकते हैं। भाई टपल था ये हमारा। चलें जी, आपको वैसे आपने ये नोट किया होगा। ये नहीं, हमारे पास टपल है, इसको हमने रन किया तो ये एग्जैक्टली वो उसको प्रिंट कर रहा है। एक्चुअली हमारे पास क्या है, टपल है। यहाँ पर मैंने वो लिस्ट का साइन यूज़ किया था, लिस्ट नहीं आएगा बल्कि टपल आएगा। तो अभी हम इसको भी कर लेते हैं करेक्शन थोड़ी सी, इसको हम कर लेते हैं लिस्ट टपल। ये हमारे पास टपल है और टपल में मैं यहाँ पर अली को रिमूव करना चाहता हूँ। सबसे पहला काम मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा, लिस्ट डिटेल को, स्टूडेंट डिटेल को क्या बनाना पड़ेगा, लिस्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट डिटेल, जो कि लिस्ट फंक्शन से बनेगी। अगर मैं लिस्ट को ये पास कर दूं टपल तो अब वो क्या बन गई है, लिस्ट बन गई है। अब मैं रिमूव कर सकता हूं, रिमूव फंक्शन का यूज़ करके। क्या रिमूव करना है, बाय इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू बताकर भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट वैल्यू ही यूज़ कर लेते हैं। लिस्ट स्टूडेंट डिटेल्स डॉट रिमूव कर दो वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, अली को। और फिर क्या करो, प्रिंट करो किसको, स्टूडेंट डिटेल को। और इसके बाद उसको दोबारा टपल बनाना है, वो हम बाद में बनाते हैं। ये देख लें जी, अली यहाँ पर मौजूद नहीं है, अली रिमूव हो गया। अब हम इसको दोबारा किस में चेंज कर रहे हैं, टपल में। तो इसी को हम अपडेट कर देते हैं। इसके बाद इक्वल टू हो जाएगा टपल फंक्शन में अगर मैं पास कर दूं अपनी अपडेटेड लिस्ट को जो कि रिमूव होने के बाद है, और इसको मैं दोबारा प्रिंट करूं तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास हमारी जो लिस्ट है वो अपडेट हो चुकी होगी। प्रिंट रिमूव स्टूडेंट डिटेल, ये स्टूडेंट डिटेल हमारा क्या था, टपल था। अभी हमने रन किया तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास साइन किसके हैं जी, टपल के, और अली हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसी तरह से हमें इसको कर सकते हैं। डिलीट द टपल कम्प्लीटली, हम किसी भी टपल को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर सकते हैं। डेल फंक्शन का हमें यूज़ करना है। डेल कर देते हैं अपने रिमूव स्टूडेंट्स को, और आप लोग देखेंगे फिर मैं इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा ऊपर वाला टपल है वो क्या हो गया है, रिमूव हो गया। अभी मैंने रन किया तो ये एरर आ रहा है, उसको प्रिंट नहीं करने दे रहा। प्रिंट क्यों नहीं करने, ये वाला प्रिंट, ये जो लास्ट वाला प्रिंट क्यों नहीं करने दे रहा, क्योंकि हमने उसको ऊपर क्या कर दिया है, डेल कर दिया है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और देखें, ये देखें, नेम रिमूव स्टूडेंट डिटेल इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। यानी कि यहाँ तक तो ये डिफाइंड था, जब कंपाइलर यहाँ आया तो उसने डिलीट कर दिया, अब वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अनपैकिंग का टपल, देखिए टपल को हम अनपैक कर सकते हैं। तो अभी मैं रन कर लूँ, एक दफ़ा ये एरर चला जाए। तो अनपैकिंग का मतलब ये है कि हम लोग अपनी जो वैल्यूज़ हैं जो हमारी टपल के अंदर पड़ी हुई हैं उनको हम वेरिएबल्स में लेके आ सकते हैं, यानी कि हम उनको वेरिएबल्स में अनपैक कर सकते हैं। देखिए हमारा टपल क्या है, एक पैक फॉर्म है ना, उसको अनपैक कर सकते हैं।
तो उसके लिए मैं ये स्टूडेंट्स डिटेल जो है ना, इसको एक दफ़ा दोबारा नीचे लेके आना चाहूँगा इसी वेरिएबल को, और यहाँ पर मैं दोबारा इसको रख लेता हूँ। अगर मुझे डिटेल्स की बजाय मुझे यहाँ पर कोई और नेम रख लेना चाहिए, STD कर लेते हैं, चलें STD डिटेल्स मतलब स्टूडेंट डिटेल है, हम इसको अनपैक करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसके वैल्यूज़ को के डिफरेंट वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा टप्पल कन्वर्ट हो जाए एक सिंगल वेरिएबल में या डिफरेंट वेरिएबल्स में। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल तरीका ये है कि आप लोग वेरिएबल्स जो हैं जो आपने नेम रखने हैं अपने वेरिएबल्स के, वो यहाँ पे डिफाइन लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पहली क्या है हमारी, यहाँ पे आईडी है, हमने कहा कि एक आईडी वेरिएबल बन जाएगा, कॉमा दूसरा क्या है, नेम है, और तीसरा हमारे पास उसकी क्या है, हाइट है। वैसे हाइट बहुत कम रखी हुई है, लेकिन आप चलें इसको जो है ना वो कीजिएगा कॉम्प्रोमाइज़ इस पर। इक्वल कर देते हैं हम लोग स्टूडेंट डिटेल्स के। तो ये करेगा क्या, ये क्या करेगा कि इसके 3 वेरिएबल बना देगा, आईडी अलग, नेम अलग, हाइट अलग। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये करेगा क्या। इस लाइन का ये मतलब है कि आपका टपल अब इस तरह से वेरिएबल्स बन गए। ये इस तरह से आईडी आपके पास नेम के अंदर आ गया है जी अली, और हाइट के अंदर आ गया है जी हमारा 2.9। यानी कि इस तरह से ये इसको क्या कर देगा, अनपैक कर देगा। आईडी में फर्स्ट वैल्यू, नेम में सेकंड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू हाइट में आ जाएगी। तो अब हम इसको प्रिंट फिर कैसे कर सकते हैं, हम अपने एक एक वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। यानी लाइक देखिए ना, अब मेरे वेरिएबल्स बन गए, टपल तो नहीं रहा। तो हम इसको कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं, नेम भी यहाँ पे ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ अभी, कंट्रोल डी, हाइट और कंट्रोल डी। अभी हम इसकी टाइप भी साथ साथ चेक करें कि क्या टाइप हमें पता चले कि अब ये टपल तो नहीं है, क्या अब ये अनपैक होके वेरिएबल तो बन गया है कि नहीं। तो हम वो चेक करना चाहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर नेम प्रिंट होगा, फिर उसकी टाइप प्रिंट हो जाएगी। अरे यार बहुत इंटरेस्टिंग है, टेंशन नहीं लेने का, ये बच्चों का खेल है पाइथन भाई। इसको रन करें, चलें जी देखें, बताएं क्या हमारा सबसे पहले हमने प्रिंट किया कि आईडी क्या है 23 हो गई। क्लास अब क्या है, इंटीजर है। अब इसकी क्या टाइप क्या है, इंटीजर है। पहले क्या था, ये एक पूरा टप्पल था। अब जब वेरिएबल्स बन गए तो मैंने आपको बताया कि 23 अली वेरिएबल में है, ये इसमें है, दूसरा क्या है अली स्ट्रिंग है, और तीसरा फ्लोट है, जो कि तीनों अलग अलग वेरिएबल्स में आ गए हैं। है ना इंटरेस्टिंग। तो हम टप्पल को अनपैक करके उसके वेरिएबल्स बना सकते हैं और उन वेरिएबल्स के साथ खेल सकते हैं भाई, और उनको हम यूज़र को जिस तरह से चाहें एज अ आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टैटिक यूज़ करते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी लिस्ट के अंदर, आपके टप्पल के अंदर, मैं लिस्ट बार बार बोल रहा हूँ, आपके टप्पल के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, तो आप लोग स्टैटिक का यूज़ कर सकते हैं। वो स्टैटिक क्या करेगा, वो बाकी तमाम रिमेनिंग वैल्यूज़ को किस में ऐड कर देगा, एक लिस्ट में ऐड कर देगा। तो अभी हम वो भी करके देखते हैं। एक नया वेरिएबल बनाते हैं जी, आईडी होगी, आगे हमें नहीं पता क्या होगा, रिमेनिंग स्टार लगा के हम रिमेनिंग लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें यार, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। रिमेनिंग ऐसे होता है, चलें स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम इसको ब्रैकेट्स में वैसे ही ओपन एंड क्लोज करते हैं और इसको स्टूडेंट डिटेल्स के इक्वल कर देते हैं। हो गया जी इक्वल। अब हम दोबारा प्रिंट करते हैं। प्रिंट अब किसको करते हैं, आईडी को प्रिंट करके देखते हैं, और दूसरी दफ़ा हम अपने जो है वो रिमेनिंग को प्रिंट करके देखते हैं। अब हम इसको रन किया, देखें जी हुआ क्या, इसकी आईडी तो वेरिएबल बन गई, लेकिन जो बाकी आइटम थे वो क्या बन गए, वो लिस्ट बन गए। अगर आप चाहें तो इस स्टैटिक शुरू में भी लगा सकते हैं, आपको नहीं पता, किसी मिडिल में भी लगा सकते हैं। आपको नहीं पता कि टप्पल के सेंटर में शुरू में क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि हर टप्पल के एंड पर जो आ रहा है वो हाइट है।
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऑल, चले हम ऐसे कर लेते हैं, ये हम रिमेनिंग जो है ना इसको हम फर्स्ट में रख लेते हैं, ये आप मिडिल में भी रख सकते हैं। यहाँ पर एंड पे मैं कहता हूँ हाइट है, एंड वेरिएबल हमारा हाइट है, और बाकी क्या है जी, बाकी हमें नहीं पता, वो जो भी है वो लिस्ट में दिखा दो। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे, देख लें जी 23 और अली इसमें रिमेनिंग में पहले आ गए और हाइट अकेली बाद में आ गई। इस तरह से आप इसकी अनपैकिंग कर सकते हैं, आप अपने टप्पल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर और लिस्ट के अंदर। आगे चलते हैं जी, लूप थ्रू अ टप्पल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल गाइस। अभी हम जैसे लिस्ट में हमने यूज़ किया था, मैंने आपको लूप का कंसेप्ट थोड़ा सा दिया था, लूप पे हम आगे बात करेंगे। जब मैं लूप पे आप समझाऊंगा तो मैं डेटा टाइप्स को यूज़ करूंगा, इन डेटा टाइप्स को यूज़ करके ही आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको पिछली बार लूप के बारे में बताया था, हम यहाँ पे दोबारा फिर देखते हैं। फॉर वाई कर लेते हैं, पिछली दफ़ा हमने एक एक्स वेरिएबल रखा था, इन स्टूडेंट्स, एस बड़ा रख लेते हैं, स्टूडेंट्स। अच्छा, हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर जो भी चीज़ है उसको प्रिंट कर दो वाई, यानी कि बार बार एक एक वैल्यू को प्रिंट कर दो। ये देखो जी, स्टूडेंट्स थे हमारे ऊपर, ये अली प्रिंट हुआ, अहमद प्रिंट हुआ, वकार प्रिंट हुआ। ये काम कैसे कर रहा है उसका मैं यहाँ पर बता देता हूँ इंडेक्सिंग में। ये तो है ना ऑटो पाइथन का सिंपल लूप है, लेकिन ये काम कैसे करता है? काम ये कुछ ऐसे करता है कि यहाँ पर होता ये है कि स्टूडेंट का इंडेक्स अपडेट होता है। इंडेक्स अपडेट होने का मतलब है कि यहाँ पर स्टूडेंट पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, जब तक कि उसकी लेंथ के इक्वल ना चला जाए, यानी कि जितने भी आइटम उसमें पड़े हैं वो उसको चलाता रहता है और वो आपको प्रिंट करके दिखाता रहता है। इसके लिए अगर आपने समझना है कि ये लूप आकर काम कैसे कर रहा है, तो उसके लिए हम लूप इंडेक्सिंग के थ्रू समझते हैं, तब आपको समझ आएगा। तो उसको हम देखते हैं। उसके लिए हमने फॉर यूज़ किया, आई एक वेरिएबल है, हमने कहा इन रेंज, जितनी भी हमारी रेंज होगी वो रेंज कहाँ तक होगी वो हमें लेंथ फंक्शन रिटर्न करेगा। हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ जितनी भी होगी, और किसकी लेंथ, हम स्टूडेंट्स वेरिएबल की लेंथ ले रहे हैं। कॉलन लगाया, नीचे आए, हमने कहा कि भाई प्रिंट करो किसको, स्टूडेंट्स के इंडेक्स को बार बार। यहाँ से हमने आई पास कर दिया। अब ये लूप क्या करेगा? ये लूप काम तो ऐसे ही करेगा, लेकिन ये आपको एक सिंपल लूप पाइथन देता है, लेकिन यहाँ पर आप मैनुअल अपना लूप जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख लें, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर देखें, अली से काम शुरू हुआ है, अहमद, यहाँ से फिर अली से अहमद, दोबारा वैसी वैल्यू प्रिंट हो गई। असल में हो ये रहा है कि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि लेंथ कितनी है। अगर 6 है, उस जितनी रेंज बनेगी वहाँ तक हमारा लूप चलेगा और आई में उतना इंक्रीमेंट होता रहेगा। लूप का काम है इंडेक्स को बढ़ाना। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स आई है ना, तो स्टूडेंट आई अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो मेरे पास फर्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और सेकंड इंडेक्स यानी कि जो 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, सिक्स वैल्यू, 7, 8, 9, जहाँ तक रेंज होगी। तो ये लूप यही कर रहा है। आई यहाँ पर लूप घुमा रहा है, आई में इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर आपने C++ पढ़ा है तो हम एंड पर ये मैनुअली प्लस करते थे, लेकिन पाइथन कहता है कि जब पता है कि लूप का काम ही ये है कि उसने इंक्रीमेंट करना है, तो फिर हमें I++ लिखने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट ही करते हैं ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जॉइन टू टपल्स बता चुका हूँ, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ऊपर ही जिक्र कर लिया, मैंने इसको 2 दफ़ा लिख लिया था, यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। जॉइन जिसमें हमने 2 प्लस ऑपरेटर यूज़ करके 2 टपल्स को आपस में जोड़ा था। काउंट मेथड हम किसी लिस्ट में, जैसे हमने देखा था कि लिस्ट के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, इसी तरह से हम टपल में भी कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स टपल है उसमें काउंट करो अली कितनी दफ़ा है। काउंट फंक्शन, और उसमें बताओ कि भाई अली कितनी दफ़ा आया है, प्रिंट करो। ये कह रहा है 1 दफ़ा आया। अभी हम चेक करके देखते हैं कि क्या अली 1 दफ़ा है। अली तो 2 दफ़ा है।
कहीं नीचे अपडेट ना हुआ हो। या फिर हम ऐसा कर लेते हैं यार, एक यहाँ से एक टप्पल और बना लेंगे, क्योंकि मे भी ऊपर जो है वो हमने कुछ अपडेट्स की हों। std लिख लेते हैं और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको काउंट करते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से इसको काउंट करना है हमने अली को, लेकिन ए हमारा बड़ा रहे। प्रिंट किया, यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि ऊपर वो टप्पल हमारा अपडेट किया था हमने ज़ुबैर के साथ लिस्ट बना के, इसलिए नहीं आया था। तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे टप्पल में कोई वैल्यू, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू कितनी दफ़ा कोई वैल्यू मौजूद है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम चेक कर सकते हैं काउंट फंक्शन की मदद से। सो गाइस, ये था हमारे पास टप्पल से रिलेटेड, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लिस्ट का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। सो ये थे हमारे पास सीक्वेंस डाटा टाइप्स, जिसमें हमारे पास लिस्ट है, टप्पल है और आपके पास स्ट्रिंग है। तो ये एक सीक्वेंस मैनर में हमारे पास मेमोरी में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे पाइथन का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पाइथन की कंप्लीट वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।